अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर ऑल। जॉब्स फॉर ऑल पे आपको पता है कि हम कनाडा विनिपेग में अभी जो है डिफरेंट कंपनीज़ की जॉब्स लेकर आ रहे हैं और आप तक उन कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज भी हम इसी तरह एक अच्छी कंपनी और अच्छी जॉब लेकर आए हैं और मज़ीद उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आज की जॉब है वो रिलेटेड है जनरल लेबर के रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है। ये जॉब है, कंपनी है ई पैक के नेम से, जो कि डिफरेंट कंपनीज को पैकेजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस कंपनी में जो जॉब है वो जनरल लेबर की है। अच्छा, आगे हम इस कंपनी का डिस्कस करते हैं कि कंपनी क्या पे कर रही है, कहाँ पर है, क्या सीन है। तो कंपनी का नेम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ई पैक के नेम से कंपनी का नेम है और पोजीशन इनके पास है जनरल लेबर की। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज इनके पास 5 है, मतलब एट अ टाइम 5 लोग यहाँ पर इस कंपनी में हायर हो सकते हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनकी सैलरी है जो कि है $14.54 पर आवर के हिसाब से ये पे कर रहे हैं और 40 आवर्स पर वीक जो है वो वर्किंग टाइम है। अच्छा, पर डे का अगर हिसाब लगाएं तो 5.7 आवर्स बनते हैं, ऑलमोस्ट 6 घंटे काम बनता है, जो कि पार्ट टाइम जॉब में ऑलमोस्ट इतना ही होता है। 5 से 6 घंटे आप किसी भी पार्ट टाइम जॉब में काम करते हैं। और यहाँ पर अगर आप पेमेंट की बात करें या सैलरी की बात करें तो पर डे जो है $83 अप्रोक्सीमेट आपके बनेंगे, जो कि काफ़ी बेहतर है। आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, आप पार्ट टाइम 5-6 आवर्स हैं तो $83 जो है आपको ये पर डे आप यहाँ से पे ले सकते हैं। और अगर वीकली देखें तो वीकली $580 अप्रोक्सीमेट बनती है आपकी पेमेंट इस कंपनी में काम करने से, जो कि 5-6 आवर्स जो है पर डे का आपको काम करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर पर मंथ की बात करें तो $2,320 आपके पर मंथ इस कंपनी से बनते हैं, आप इनसे रिसीव कर सकें, जो कि काफ़ी हेल्थी अमाउंट है। आप इजी, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस कंपनी में आपको कोई भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, इस कंपनी ने मेंशन भी किया है। मैं नेक्स्ट आगे आपको दिखाता भी हूँ। नेक्स्ट चलते हैं इस कंपनी की डिटेल्स पर कि आगे इन्होंने जो हमें बताया है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि इस कंपनी को किस तरह के कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट सॉर्ट, पैक, क्रिएट एंड पैकेज मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। जाहिर बात है ये कंपनी जो है पैकेजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कैंडिडेट्स भी इनको जो है वो प्रोडक्ट्स या इनके जो मटेरियल है उनको पैकेजिंग के लिए चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर कंपनी की एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले कि कैंडिडेट को फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद नो स्टैंडर्ड, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि इनको कोई भी स्टैंडर्ड एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, सच एज बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पैकेजिंग आनी चाहिए। अब देखिए, किसी भी कंपनी में जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ, मैं क्या इस कंपनी को मैं अप्लाई करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे पता होता है, हमें पता होता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपल इज दैट, आप इस कंपनी में जब आप इस कंपनी का काम आपके माइंड में आएगा ना कि एक प्रोडक्ट को जो है वो पैक करना है, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या आप उसको पैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या आप उस जॉब को इजीली कर सकते हैं कि नहीं। दैट्स वेरी मैटर, आपके माइंड में ये चीज़ आएगी। और अगर आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं इजीली कर लूँगा और वर्किंग आवर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, पे भी अच्छी है, और सिर्फ पे ही नहीं, आगे जाके उन्होंने अपने बेनिफिट्स दिए थे, मैं आपको वो बताऊंगा, तो देन आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस कंपनी से। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने लिखा है कैंडिडेट को 1 से 7 माह का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड इंडस्ट्री में। ठीक है, जब आप रिज्यूम बनाएंगे तो आप लिख भी सकते हैं। देखें, अब मुझे पता लग गया कि ये पैकेजिंग के रिलेटेड है, तो एक मेरे माइंड में एक स्केच बन जाता है कि हाँ, एक प्रोडक्ट को उठाना है, पैकेज करना है, तो ये सारा सीन है। आप अदर इन्फॉर्मेशन गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि कंपनीज कैसे काम करती हैं, या यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आपको डिफरेंट वीडियोस में आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे पैकेजिंग कैंडिडेट जो है, पैकेजिंग जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो वर्कर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद है कि कैंडिडेट मस्ट बी पंक्चुअल, एवरी कंपनी की ये रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है डिपेंडेबल होना चाहिए और एक्सीलेंट ओरल कम्युनिकेशंस और रिलायबल और गुड टीम प्लेयर होना चाहिए। सारी बात है, जो एक पैकेजिंग की कंपनी है उसमें एक बंदा नहीं काम कर रहा था, एक कंपनी के माल को पैकेज करने में, पैक करने में एक टीम काम कर रही थी। इसकी नेक्स्ट डिटेल पे हम चलते हैं, जहाँ पे इसने अपना मेंशन किया एडिशनल इंफॉर्मेशन और वर्क कंडीशंस या फिजिकल कैपेबिलिटीज।
तो उसमें इसने लिखा है कि कैंडिडेट जो है वो शुड बी एबल टू वर्क फास्ट पेस्ड बिजी इन्वायरमेंट। जाहिर बात है एक पैकेजिंग कंपनी है, इन्वायरमेंट एक बिजी सा होगा, मतलब आपको चुस्त रह के वहाँ पर काम करना होगा। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जहाँ पे आपको सुस्ती, यहाँ पे सुस्ती तारी नहीं होगी। इजीली आपको एक बिजी इन्वायरमेंट में, सारी बात एक बड़ा यार्ड होगा या इनका वेयर हाउस होगा जहाँ पे डिफरेंट ट्रेलर्स आ रहे हैं कंपनीज का माल लेकर, और डिफरेंट ट्रेलर्स डिस्पैच हो रहे होंगे माल पैक करवाने के बाद। उसके बाद लिखा है कि शुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क एज फ्रीक्वेंट बेसिस, और उसके बाद नीचे भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं जो कि एक हर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई ऐसी ज़्यादा इनकी कंडीशंस नहीं है। सबसे मेन कंडीशन तो होती है इनकी एजुकेशन की, जो कि इस कंपनी ने पहले ही मेंशन कर दिया कि कोई इनको हाई क्वालिफाइड एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है या डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सिंपल एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 माह का 2 माह का, जो कि इजीली आप किसी भी कंपनी से देख सकते हैं, किसी वर्कर से मिलकर उससे थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद इनके बेनिफिट्स इनके बड़े अमेजिंग से हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करती जो ये प्रोवाइड करी। अदर कंपनीज क्या होता है कि वो काम लेती हैं, सिर्फ आपको काम का पे करती हैं। ये कंपनी क्या कर रही है, आपसे काम भी ले रही है और आपको अच्छे बेनिफिट्स भी दे रही है। सबसे पहले हेल्थ, फाइनेंस, लॉन्ग टर्म और अदर बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अंडर हेल्थ बेनिफिट्स सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिसीव, अच्छा हेल्थ के बेनिफिट्स में यहाँ आपको डेंटल प्लान दे रहे हैं और हेल्थ केयर प्लान दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता आपको कभी कनाडा विनिपेग के अंदर कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, या आपको कोई कह लें कि कोई सिवियर कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो ये कंपनी आपको हेल्थ केयर बेनिफिट्स सारे प्रोवाइड करेगी। उसके बाद फाइनेंस के अंदर ये दे रहे हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव बेनिफिट्स इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्टेड कलेक्टिव एग्रीमेंट। जब ये कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एग्रीमेंट भी करेंगे फाइनेंस का। फॉर एग्जांपल कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है या सैलरी एडवांस की जरूरत पड़ जाती है, तो ये जो कंपनी है आपको उधर फाइनेंस का बेनिफिट भी लाजमी देगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में इन्होंने कहा है कि रिसीव ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट्स और लाइफ इंश्योरेंस एंड पेंशन प्लान, पेंशन भी देगी और आपको लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स भी ये कंपनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में प्रोवाइड करेगी। उसके बाद एडिशनल हेल्थ, फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो कि ऊपर मेंशन है। उसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव फ्री पार्किंग। आपको पता है कि कनाडा के अंदर पार्किंग फ्री नहीं है, पर आवर के हिसाब से पार्किंग का पे करना पड़ता है। तो इस कंपनी का अपना यार्ड होगा या अपना वेयर हाउस होगा जहाँ पे इनके अदर कैंडिडेट्स भी जो है, अदर वर्कर्स भी जो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, तो आप भी इनकी फ्री पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ से आइडिया कर ले कि आपको इस कंपनी में जॉब करने के लिए कहीं पे भी कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, आप इनसे पे लेंगे बस, और फ्री पार्किंग के अदर बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 5 वैकेंसीज हैं इनके पास। उसके बाद सबसे मेन चीज होती है कि अब इस कंपनी की डिटेल्स तो भाई हमें मिल गई हैं, आली भाई आपने डिटेल्स तो हमें दे दी है और इन्फॉर्मेशन भी सारी दे दी है। अब अप्लाई कैसे करना है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई में तो आप गिवन ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उन्होंने ईमेल दी है gord@epac.ca के नेम से। आप इधर मेल करें और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट भी होता है कि आप ईमेल भी करें, ठीक है, आप फिजिकल भी जाएं, आप कॉल भी करें उनको कि भाई मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, मैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ और मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट मुझे रिक्वायर्ड भी है, मुझे जॉब भी चाहिए और मैं आपका जॉब जो है वो इजीली आसानी से अच्छे वे में कर भी सकता हूँ, तो वो एक बेटर वे होता है। अब सबसे मेन चीज़ है कि ईमेल तो आपको बता दी है, अब एड्रेस कैसे पता लगेगा, क्योंकि जब कंपनी जो है वो विनिपेग में है काम पर, या उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो उसका सोल्यूशन भी अली भाई आपके पास लेकर आए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंपनी का ये वेबसाइट का इनका जो है वो फ्रंट पेज देख सकते हैं, ई-बैक इनका नेम है, लोगो भी देख सकते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी फोटो नजर आ रही गाड़ी के ऊपर ना, ब्लू कवर इन्होंने डाला हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है कीपिंग यू कवर्ड ग्लोबली, और इनका नाम ही ई-पैक के नेम से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी एक पैकेजिंग कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, अब ये प्रोडक्ट पैक नहीं है, अब मैंने किसी एज अ मैन्युफैक्चरर में इसको मैन्युफैक्चर तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैकेजिंग कंपनी नहीं है, तो मुझे ये थर्ड बंदे से, थर्ड पार्टी से मैंने पैकेजिंग करवानी पड़ेगी, जो कि ई-पैक कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी है और पैकेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मुझे पैक करके देगी और मेरे जो जहाँ तक मेरा कस्टमर होगा उसको ये पहुँचा देगी। उसके बाद ये ऊपर आपको कॉन्टैक्ट भी नजर आ रहा है। इसके बाद मैं आपको इसका नीचे वाला पोर्शन भी दिखा देता हूँ।
जहाँ पे इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और एड्रेस भी दिया। अपनी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है 55 प्लायमाउथ स्ट्रीट विनिपेग MB मैनिटोबा R2X2V5 इनका पोस्टल कोड है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो भी दी हुई है, आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। अब देखें, अब मुद्दा ये है कि बात ये है कि सबसे अब कैसे इस जॉब को हम इजीली मतलब हायर कर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आसान वे ये है कि आप जॉब को रीड करें, रीड आउट करें, अपने माइंड में एक स्केच बनाएं कि पैकेजिंग कंपनी है, मैं आसानी से काम कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आसानी से काम कर सकता हूँ, तो आप क्या करें, एक रिज्यूम तैयार करें, जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी है वहाँ पर मेंशन करें, ठीक है। अपनी कंडीशन जो इन्होंने दी है वो भी मेंशन करें कि मैं वो फुलफिल करता हूँ, पंक्चुअल भी हूँ, फ्लुएंट इंग्लिश भी आती है, एक्सपीरियंस भी है, सारा कुछ है। रिज्यूम तैयार करें, रिज्यूम फिजिकल जाकर ड्रॉप करें, कॉल करें, फिजिकल इस कंपनी को विजिट करें। देन आसान चांसेस, तब ज़्यादा चांसेस है कि हो सकते हैं एट द स्पॉट ये आपका इंटरव्यू कर लें कि हाँ भाई आजा तू अपना इंटरव्यू दे, हम देखते हैं कि तू इस जॉब को कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो दैट्स अ वेरी इजी वे। अदर कंपनीज में भी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे आसान वे यही होता है कि आप अच्छा रिज्यूम तैयार करें। रिज्यूम तैयार करने से पहले ये होता है कि कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से रीड कर लें, देन मच बी विल बेटर कि आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से और इस कंपनी से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और एट द टाइम 5 लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। जाहिर बात है जॉब उसी को मिलेगी जो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल होगा या जो इस जॉब के लिए काबिल होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम अदर कंपनीज को भी लेकर आएंगे, अदर जॉब्स को भी लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, शेयर तो लाजमी कीजिएगा ना, ताकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये जॉब नहीं है तो हो सकता है किसी और की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये जॉब हो या किसी और की फील्ड के रिलेटेड ये जॉब हो। शेयर करेंगे तो हो सकता है उसको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी हमें लाइक शेयर कर दें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो मज़ीद इंशाल्लाह जल्दी वीडियोस लेकर आएंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।